नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल कृषि संदर्भ में स्वागत है। आज हम बात करेंगे ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर के बारे में, यानी कि उद्यान विज्ञान या उद्यान शास्त्र के शाखाएं कितने हैं। इससे पहले वीडियो के माध्यम से आपको जाना था कि हॉर्टिकल्चर का मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, हिस्ट्री क्या क्या था और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे थे जिससे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है। जो हॉर्टिकल्चर की ब्रांच है उससे भी बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और इससे पहले जो एग्जाम उसमें पूछा भी गया है। तो कहाँ से और कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है आप शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को समझ में आ जाएगा। और जो भी चैनल में नए होंगे वो इस चैनल को क्या करना है आप सब लोग को पता है, और जो लोग पुराने हैं तो ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ हॉर्टिकल्चर, वो अपन स्टार्ट करते हैं। तो मुख्य रूप से जो हॉर्टिकल्चर की ब्रांच है वो 4 प्रकार से होता है: पोमोलॉजी, ओलेरीकल्चर, फ्लोरीकल्चर और फ्रूट प्रिजर्वेशन। इन्हीं चारों का आज अपन देखेंगे। तो सबसे पहला आता है पोमोलॉजी, यानी कि फल विज्ञान। आप सब लोग को पता है जो हमारा शब्द है, जो हमारा पोमोलॉजी कोई ना कोई शब्द से मिलकर बना होगा। जैसे कि हमारा हॉर्टिकल्चर 2 लैटिन वर्ड से मिलकर बना था, एग्रीकल्चर भी 2 लैटिन वर्ड से मिलकर बना था, एग्रोनॉमी 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना था। वैसे जो हमारा पोमोलॉजी है वो लैटिन और ग्रीक 2 वर्ड से मिलकर बना है। ध्यान रखना, जो पोमोलॉजी है वो अपवाद है, वो लैटिन और ग्रीक दोनों से मिलकर बना है। जो हमारा पोमोलॉजी है, फल विज्ञान है, वो एक लैटिन और ग्रीक वर्ड है। लैटिन वर्ड कौन सा है पूछे तो पोनम है, और ग्रीक वर्ड पूछे तो लॉजी है। पोनम का मतलब होता है फ्रूट और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, यानी कि टू स्टडी अबाउट कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड पोमोलॉजी। यानी कि फल से संबंधित कृषि क्रियाओं का अध्ययन करना क्या कहलाता है? फल विज्ञान कहलाता है। तो लिख लेना, टू स्टडी अबाउट हिंदी वाले मैं हिंदी बोलते जा रहा हूँ, ध्यान से सुनते जाना। फल से संबंधित कृषि क्रियाओं का अध्ययन करना क्या कहलाता है? फल विज्ञान कहलाता है। टू स्टडी अबाउट कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट। हमारा जो पोमोलॉजी है वो लैटिन और ग्रीक दोनों वर्ड है। लैटिन वर्ड पोनम है, ग्रीक वर्ड लॉजी है। पोनम का मतलब होता है फ्रूट यानी कि फल, और लॉजी का मतलब है टू स्टडी। जिस स्थान पर, जिस जगह पर हम फल लगाते हैं उसको बाग बगीचा या ऑर्चर्ड कहते हैं। तो जिस स्थान पर हम फल लगाते हैं उसको अपन बोलते हैं बाग बगीचा, या इसी को अपन बोलते हैं ऑर्चर्ड। और इसके जो विशेषज्ञ रहेंगे, स्पेशलिस्ट रहेंगे, विशेषज्ञ, उसको बोलते हैं पोमोलॉजिस्ट। उसको अपन क्या बोलते हैं? पोमोलॉजिस्ट। इतना चीज़ याद रखना। क्वेश्चन या तो इसके पूछ लिया जाएगा कि पोमोलॉजी कौन से शब्द से मिलकर बना है, तो लैटिन और ग्रीक, इसको याद कर लेना। दूसरा वो पूछ लेगा तो क्या पूछेगा, जो पोमोलॉजी के फादर है यानी कि पिता कौन है उसको पूछ लेगा। तो जो फादर है पोमोलॉजी के, फल विज्ञान के, उसको अपन बोलते हैं डी कंडॉल। इतना चीज़ याद रखना भाई पोमोलॉजी के अंतर्गत कि पोमोलॉजी लैटिन और ग्रीक दोनों शब्दों से मिलकर बना है। जिस स्थान पर हम फल उगाते हैं उसको बाग बगीचा या ऑर्चिड बोलते हैं। इसके फादर पूछे तो डी कंडॉल जी है, और पोमोलॉजिस्ट जिसके विशेषज्ञ होते हैं उसको अपन बोलते हैं पोमोलॉजिस्ट। अब आता है ओलेरीकल्चर, इसको बोलते हैं हम लोग सब्जी विज्ञान। अगर हम ओलेरीकल्चर की बात करें तो हमारा जो ओलेरीकल्चर है वो एक लैटिन वर्ड है ओलेरिस, और दूसरा आता है कल्चूरा। ओलेरिस का मतलब होता है वेजिटेबल यानी कि सब्जी, और कल्चूरा का मतलब होता है कल्टीवेशन। टू स्टडी अबाउट कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल इज कॉल्ड ओलेरीकल्चर। सब्जी से संबंधित कृषि क्रियाओं का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? तो सब्जी विज्ञान कहलाता है। टू स्टडी अबाउट कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल। क्लियर है भाई? हमारा जो ओलेरीकल्चर है वो एक लैटिन वर्ड है। ओलेरिस मतलब वेजिटेबल, कल्चूरा मतलब कल्टीवेशन। टू स्टडी अबाउट कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल यानी कि सब्जी से संबंधित कृषि क्रियाओं का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? तो सब्जी विज्ञान कहलाता है। जिस स्थान पर हम सब्जी लगा रहे थे उसको अपन क्या बोलते हैं? वेजिटेबल फार्म बोलते हैं। लिख लेना, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ भाई, देख लेना। जिस जगह पर, जिस स्थान पर हम सब्जी लगा रहे थे उस स्थल को बोलते हैं वेजिटेबल फार्म। और जो
ओलेरी कल्चर के विशेषज्ञ होते हैं, स्पेशलाइज्ड बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं ओलेरी कल्चरिस्ट। उसको अपन क्या बोलते हैं? ओलेरी कल्चरिस्ट। इसको लिख लेना, जहाँ पे जो उनके विशेषज्ञ रहेंगे, स्पेशलिस्ट रहेंगे, उसको अपन बोलते हैं ओलेरी कल्चरिस्ट। जिस स्थान पर सब्जी लगा रहे तो उसको बोलते हैं वेजिटेबल फार्म। अब यहाँ से क्वेश्चन या तो उसके शब्द से पूछ लिया जाएगा कि ओलेरी कल्चर कौन से शब्द से मिलकर बना है, या तो उससे इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि इसके फादर कौन है। तो ओलेरी कल्चर के फादर है डॉक्टर LH बेली। इसको याद रखना, जो ओलेरी कल्चर के फादर है वो कौन है? डॉक्टर LH बेली है। अब तीसरे नंबर की बात करें, फ्लोरिकल्चर, यानी कि उसको अपन बोल सकते हैं फूल विज्ञान। जो हमारा फ्लोरिकल्चर है वो भी एक लैटिन वर्ड है फ्लोरा, और दूसरा आता है कल्चूरा। फ्लोरा का मतलब होता है फ्लावर, कल्चूरा का मतलब होता है कल्टीवेशन। टू स्टडी अबाउट कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड फ्लोरिकल्चर, यानी कि फूलों से संबंधित कृषि क्रियाओं का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? तो फ्लोरिकल्चर कहलाता है। टू स्टडी अबाउट द कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर। ये जो हमारा फ्लोरिकल्चर है उसको अपन ऑर्नामेंटल गार्डन, या इसी को हम लोग लैंडस्केपिंग भी बोलते हैं। दो चीज़ याद रखना, जो हमारा फ्लोरिकल्चर है उसको ऑर्नामेंटल गार्डनिंग, सजावटी या लैंडस्केपिंग, भूदृश्य भी बोलते हैं। यानी कि हम देखते हैं जो हमारा जहाँ पे उद्यान रहता है, बाग बगीचा रहता है, गार्डन रहता है, वहाँ पे लैंडस्केप यानी कि घास फूस से ज़मीन को ढका जाता है। ऑर्नामेंटल सजावटी पेड़ पौधे, फूल फल वृक्ष आदि लताएँ लगाए रहते हैं। तो अपन किसके अंतर्गत है? फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत है। ऑर्नामेंटल क्या होता है, लैंडस्केपिंग क्या होता है, अपन अगले वीडियो में देखेंगे अच्छे से डिटेल में। इतना बस याद रखना, जो फ्लोरिकल्चर उसको ऑर्नामेंटल गार्डनिंग और लैंडस्केपिंग कहा जाता है। हमारा फ्लोरिकल्चर एक लैटिन वर्ड है फ्लोरा और कल्चूरा। फ्लोरा का मतलब होता है फ्लावर, कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन। टू स्टडी अबाउट द कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर, यानी कि फूलों से संबंधित कृषि क्रियाओं का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? तो फूल विज्ञान कहलाता है। अब इसके जो विशेषज्ञ रहेंगे, स्पेशलिस्ट रहेंगे, उसको अपन बोलेंगे फ्लोरिकल्चरिस्ट। क्या बोलेंगे? फ्लोरिकल्चरिस्ट। अगर हम इसके फादर की बात करें, जो फ्लोरिकल्चर के फादर है वो है MS रंधावा। इतना चीज़ याद रखना, जो हमारा फ्लोरिकल्चर है वो कौन से शब्द से मिलकर बना है? तो हमारा फ्लोरिकल्चर एक लैटिन वर्ड है, उसके फादर कौन है? तो MS रंधावा है। इतना चीज़ याद रखना, क्लियर है। अब लास्ट देखते हैं चौथे नंबर का। जो हमारा चौथे नंबर का है उसमें से जैसे 2-3 एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है उसके फादर के ऊपर। हमारा चौथा पॉइंट आता है फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन, यानी कि फल एवं सब्जी परिरक्षण, इसी को संरक्षण भी बोल सकते हैं। प्रिजर्वेशन यानी संरक्षित करके रखना। तो जो हमारे फल और सब्जी है उसको खराब होने से बचाने के लिए फल एवं सब्जी को क्या करना? संरक्षित करके रखना ही क्या कहलाता है? तो फूड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन कहलाता है। इसके अंतर्गत हम फल और सब्जियों को खराब होने से बचाने के लिए अपन क्या करते हैं? प्रिजर्वेशन करते हैं, संरक्षण करते हैं, संरक्षित रखते हैं। उसी को अपन क्या बोलते हैं भाई? प्रिजर्वेशन। जो फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन है उसको अपन फूड टेक्नोलॉजी यानी खाद्य प्रौद्योगिकी एंड प्रोसेसिंग भी बोलते हैं। ठीक, क्लियर है। फूड टेक्नोलॉजी या प्रोसेसिंग संसाधन बोलते हैं। प्रोसेसिंग का मतलब होता है संसाधन, और फूड टेक्नोलॉजी का मतलब होता है खाद्य परिरक्षण। फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन हमारा ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर का चौथे नंबर का है। इसके अंतर्गत फूल और सब्जियों को खराब होने से बचाने के लिए अपन क्या करते हैं? प्रिजर्वेशन करते हैं, प्रिजर्वेटिव कुछ चीज़ उसमें ऐड करते हैं। इसको अपन फूड टेक्नोलॉजी या प्रोसेसिंग भी कहा जाता है। जो हमारे फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन के फादर है, पिता है, वो है निकोलस एपार्ट।
निकोलस एपार्टस है। और इसके फादर के ऊपर बहुत बार से क्वेश्चन आ गया है कि फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन के फादर कौन है या प्रिजर्वेशन टर्म कौन दिया था, तो निकोलस एपार्ट जी दिए थे। क्लियर है, आज का हमारा टॉपिक ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को आगे शेयर करिए। जय हिंद, थैंक यू।